एक मिनट मैं आता, विजय भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं आप ही के पास आऊंगा, पहले प्रभाकर के पास, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रभाकर, ये जो कुछ शुभम सोनी ने कहा, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री के पास ले जाएगा, बिट्टू भैया का जिक्र किया, बिट्टू भैया उन्होंने कहा, बिट्टू भैया जो बिट्टू भूपेश बघेल जी के बेटे का नाम है, बिट्टू भैया उनको कहते हैं। तो ये क्या, ये इसमें रायपुर में और छत्तीसगढ़ में ये लोगों को कितनी हकीकत, कितनी कहानी, कितना फसाना लग रहा है, या कितने लोगों को लग रहा है कि ये सही हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि रायपुर में इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में काफी उहापोह की स्थिति है, जहां अभी तक सीएम साहब पर कोई डायरेक्ट इस तरह का आया नहीं था। लेकिन इस तरह की, मतलब जो भी था, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम के बाद जब हम लोग जमीनी स्तर पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग पूछते हैं क्या ये घटना इतना बड़ा कैसे हो गया। आखिर में आपको मैं बताना चाहता हूं अशोक साहब कि यहाँ पे भिलाई बोल के जगह है, यहाँ पर जब लॉकडाउन हुआ था तो इसी ऐप के जरिए करोड़ों रुपए का खेल होता था, और करोड़ रुपए का। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक एएसआई इसमें गिरफ्तार हुआ है। ठीक, मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूं, एएसआई गिरफ्तार हुआ है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का आदमी इतना बड़ा काम कर रहा था और किसी को भनक नहीं थी। ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। और दूसरी बात, भिलाई, पूरे भारत में अवैध रूप से खाते खोले गए और सबसे ज्यादा खाता छत्तीसगढ़ में ही खोला गया। और मैं ईडी की बात करूं, ईडी ने जो दावा किया, मैं उस बात को रख रहा हूं आपके सामने। खोला गया, और इतना, और यहाँ के जो आम स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, ये लोग इसमें फंसते चले गए। इस सट्टेबाजी के अवैध खेल में फंसते चले गए, उन लोगों का कैरियर चौपट हो गया। तो आम लोग जो हैं, ये दबे जुबान से हर तरह की बात करते तो हैं यहाँ पे। और बड़ी बात तो ये भी है ना कि आप जो कह रहे हैं कि इतने लोगों का करियर उसमें चौपट हो गया, इतने स्टूडेंट उसमें फंसे, तो सवाल ये, हाँ, तो सवाल ये है कि राज्य सरकार को खुद जो है इसमें जो एक्शन लेना चाहिए था वो अपर्याप्त दिखते हैं। उन्होंने 400 साढ़े 400 गिरफ्तारियां दिखाई, लेकिन बात सिर्फ यही होती है कि हर गिरफ्तारी के बाद एक नई रकम छुड़वाने के लिए दी जाती थी। तो आप सोचिए कनेक्शन जो है, कांग्रेस जो दावा कर रही है, विजय जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, कांग्रेस से दावा कर रही है कि भाई 400 साढ़े 400 गिरफ्तारी हुई, तो ये भी तो देखिए ना, हर गिरफ्तारी के बाद उसको छुड़वाने के लिए, उनके लड़कों को छुड़वाने के लिए एक रकम दी जाती थी, और उसके बाद उसके लड़के छूटते थे। ये शुभम गिल साफ तौर पर कह रहा है, और जब नहीं छूटते थे तभी से सीएम भूपेश बघेल की एंट्री शुरू होती है। बोलिए विजय कौशिक। अशोक जी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को अगर भाजपा और ये लोग गुमराह कर रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं गुमराह वाली की। नहीं, आपके माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मैं देश की जनता को आपके माध्यम से